ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अगर आप करोगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर पर तो आपका पूरा का पूरा पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, चेक भी नहीं किया जाएगा और उस सब्जेक्ट के लिए आपको फिर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि आपको वही पेपर दोबारा देना भी पड़े या तो फिर सीबीएसई हेडक्वार्टर्स के बहुत चक्कर लगाने पड़े टू रेक्टिफाई इट। तो आज मैं आपको ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो आपको डेफिनेटली नहीं करनी और पूरा ध्यान देना कि यह ना हो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के बारे में है। क्योंकि भाई 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके ऊपर भाई आपने पूरे एक साल मेहनत किए हुए ना, इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से क्यों मेहनत पूरी जाए बेकार। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को एंड तक रहना, छोटा सा वीडियो 5-10 मिनट का और इसमें मैं आपको सारी गलतियां बताऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और मुझे कमेंट से बताना कि भाई ये गलतियां क्या कभी आपने होते हुए सुनी हैं कि नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आपको इतना कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने इस हफ्ते मैराथन क्यों नहीं लिखा। तो यार आई एम सो सॉरी गाइस, मैं इस हफ्ते ना ही 10th का ना ही 9th का मैं मैराथन ले पाऊंगा, क्योंकि अभी भी मुझे 100 डिग्री का बुखार है। बट मैंने सोचा कि यार 4 घंटे का मैराथन तो मैं नहीं ले पाऊंगा, बट कोशिश करूंगा कि ऐसे 10-10 मिनट के कुछ वीडियोस आपको हर दिन दे दूं। कोशिश कर रहा हूँ एंड क्योंकि इसके लिए भी इंस्पिरेशन आप ही लोग हो। बहुत सारे बच्चे 100 डिग्री और 101 डिग्री बुखार होने के बावजूद सेशन आकर अटेंड करते हैं। तो उन्हीं के लिए आज ये सेशन मैं ले भी रहा हूँ कि यार कोई बात नहीं, 10 मिनट का वीडियो मैं बना सकता हूँ और हर दिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट्स और छोटे छोटे सेशंस ले लूँ जब तक मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। बट थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एज वेल, मीन्स अ लॉट यार। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो शायद एनर्जी पूरी नहीं होगी बट मैं कोशिश करूंगा कि एनर्जी पूरी रखूं। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर दोस मिस्टेक व्हिच यू शुड डेफिनेटली नॉट डू व्हेन यू टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूं यहाँ पर, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा आपकी आंखों में लग रही होगी, तो मैं ब्राइटनेस यहाँ पर, हाँ ठीक है। हाँ अब शायद मैं थोड़ा सा काला लगूंगा बट ये ब्राइटनेस आपके लिए ठीक रहेगी, है ना। बढ़िया है, चलो बहुत बढ़िया है। चलो अब सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पता है क्या है, ये होगा आपके आंसर शीट का सबसे पहला पन्ना। अब ये पन्ना आपकी जिंदगी का भी सबसे पहला पन्ना है। क्यों है सर? देखो इसमें बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो आपको बराबर भरनी है, क्योंकि फिर अगर ये आप ठीक से नहीं भरोगे तो फिर आपके इसके बाद जो भी पन्ने होंगे, जितना भी आपने लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा शीट लेके भी लिखा हुआ है, वो कुछ भी चेक नहीं किया जाएगा। अब देखो इस पन्ने में क्या क्या है। सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है, सब्जेक्ट का कोड क्या है। हाँ भाई साहब, सब्जेक्ट का एक कोड होता है जो आपको पता नहीं होता है। अभी जब एग्जामिनेशन लिखने जाते हो या तो जब एडमिट कार्ड आती है, एडमिट कार्ड में कोड लिखा होता है, वो कोड आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर भाई किस दिन लिख रहे हैं एग्जामिनेशन, डे एंड डेट दोनों लिखनी होती है। आपके इन्विजिलेटर जी आपको बताएंगे भाई कैसे एग्जैक्टली लिखना होगा, थर्सडे डेट दिस ऐसे बराबर लिखनी होगी। उसके बाद आप किस माध्यम से इस पेपर को लिखने वाले हो, इंग्लिश में लिखने वाले हो या हिंदी में लिखने वाले हो, वो लिखना है आपको। ठीक है, और जो आपका कोड नंबर है, क्वेश्चन पेपर का जो कोड नंबर है, हाँ क्वेश्चन पेपर का भी एक कोड नंबर होगा जो होगा आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर। इन्विजिलेटर जी हर क्लासरूम में डिटेल में बताएंगे कि भाई कोड नंबर क्या लिखना है। ठीक है, जल्दबाजी करके खुद से मत लिखना। ठीक है, साथ ही साथ कोड नंबर भी होगा, सेट नंबर भी होगा, और हर एक बच्चे का कोड नंबर और सेट नंबर अलग अलग होगा। वो आपको क्वेश्चन पेपर में देखकर बताएंगे कि भाई देखो ये लिखना है कोड में, ये लिखना है सेट में, बताएंगे आपको दिखाकर। तब तक कुछ मत भरिएगा, बैठे रहिएगा। आप 10 बजे बैठोगे अपने एग्जामिनेशन सेंटर में, 10:30 को आपकी एग्जामिनेशन होगी, 10 बजे से लेकर 10:15 तक आपसे ये सारी चीजें भरवा दी जाएंगी। 10:15 को आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, आप क्वेश्चन पेपर पढ़ना। 10:30 को आप ये आंसर शीट जो है, आंसर बुकलेट जो है वो सील्ड होता है। 10:30 को आप ये सील तोड़कर पहला पन्ना पलटकर लिखना शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये होगा प्रोसेस, तो रेडी होकर जाइएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई सप्लीमेंट्री किताब ली है तो भाई उसमें लिख देना +1 +2 करे जैसा भी है। और उसके बाद अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज तो यहाँ पे मेंशन करिएगा, फिजिकली चैलेंज तो यहाँ पे मेंशन करिएगा। ठीक है, और कोई चीज नहीं है तो यहाँ पे कोई बात नहीं है, फिर यहाँ पर आ जाना। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, आपका नाम और रोल नंबर और आपका सब्जेक्ट कोड और सेंटर नंबर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नाम और रोल नंबर है। नाम कैसे लिखना होता है यहाँ पर, अगर मान लो आपका नाम अजय है तो ए लिखकर फिर आपको ए को सर्कल करना पड़ेगा, जे लिखकर आपको जे को सर्कल करना पड़ेगा, फिर ए लिखकर ए को सर्कल, फिर वाई लिखकर वाई को सर्कल करना पड़ेगा। ऐसे आपका नाम भरना है। देखो याद रखो, ये जो है ये एक OMR शीट है, ये पढ़ने वाला कोई नहीं है आपका। पहले ये OMR शीट सीधा मशीन में जाएगी और मशीन में चेक होकर आ जाएगा कि हाँ ये बंदा सही है, इसको यही क्वेश्चन पेपर मिला था, यही सेट नंबर मिला था, बराबर है, ओके ठीक है भाई। आपको जो सेट नंबर मिलने वाला, आपको जो कोड नंबर मिलने वाला है, ऑलरेडी
फेड है आपके सीबीएसई के वहां पर, तो आप उसको बदल नहीं सकते हो, समझ रहे हो। तो बराबर इस बच्चे को यही कोड यही सेट नंबर मिला था, आया आपके पास, फिर इन्विजिलेटर और एग्जाम में फिर इसको चेक करना शुरू करते हैं। ये सही नहीं हुआ तो फिर कौन अजय समझ में नहीं आएगा। तो रोल नंबर भी वैसे ही आपको भरना हुआ है, अगर 1 है तो 1 लिख के आपको 1। तो ओएमआर में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ओएमआर जो है आपका अल्फाबेट्स को नहीं पढ़ेगा। ओएमआर शीट का जो मशीन होता है वो सिर्फ ये सर्कल की वाली चीजों को पढ़ता है, ठीक है, सिर्फ सर्कल्स को पढ़ता है वो। ओएमआर शीट की मशीन ऐसे पढ़ती है, तो वो पढ़कर बताएगी कि ये बच्चा है, इंक्लूड कर दो, इसके मार्क्स और रिजल्ट्स बराबर इसी से आएंगे। तो वो डिटेल अपडेट होने के लिए भी आपका ये ओएमआर शीट डेफिनेटली वहां पर होना चाहिए अच्छे से भरा हुआ, वरना आपका डिटेल्स अपडेट ही नहीं कर पाएंगे एग्जामिनर्स इवन आफ्टर आपका चेक करने के बाद, ठीक है। तो ये सबसे पहली गलती है और ये आपके पेपर को बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसको सही करके जाना। बहुत सारे टॉपर्स अच्छे बच्चे पढ़कर जाते हैं, मस्त पूरे 1 साल बर्बाद हो जाता है इसके पीछे भागने में कि भाई ये ठीक कर दो ठीक कर दो ठीक कर दो, ठीक है। अब आपको बताता हूं आगे बढ़े थोड़ा सा डिटेल में। एंटरिंग रॉन्ग रोल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे कैसे कुछ कुछ गलतियां जो बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। 8 लिखा, 8 लिखने के बाद 8 को सर्कल किया, फिर 0 लिखा, 0 लिख के यहीं पे सर्कल कर दिया। 2 सर्कल करोगे तो ओएमआर मशीन क्या पड़ेगा, 608007 पड़ेगा आपका ओएमआर मशीन। लेकिन आपका रोल नंबर क्या है 608070, तो एक्स्ट्रा 0 कहां से आया, किसी और बच्चे का रोल नंबर होगा वो, तो आपके मार्क्स किसी और बच्चे हो जाएंगे, या तो आपके रोल नंबर आपका मार्क्स आपका जो नाम है वो मैच ही नहीं कर रहा, रिजेक्टेड। भरना कैसे, ऐसे भरना अच्छे से, कोई भी सर्कल कोई भी एडिशनल चीजें होनी नहीं चाहिए। यहां पर भी गलती हुई, देखोगे आप यहां पे क्या गलती हुई, देखो यहां पर एक बच्चे ने गलती से कुछ और मार्क कर लिया और उसके बाद देखो पूरा इरेज करके निकाल दिया उस चीज को, देख रहे हो आप, पूरा इरेज करके निकाल दिया। ओएमआर शीट क्या करेगा, ओएमआर मशीन क्या करेगा, उसको भी सर्कल मानेगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप ओएमआर शीट को कैसे भर रहे हो, यहां पे दिखाता हूं मैं, ठीक है। ओएमआर शीट में भरने के लिए हमेशा याद रखना रॉन्ग मेथड्स क्या क्या है। आप ऐसे काटापोटी करके नहीं भर सकते हैं, क्रॉस नहीं मार सकते हैं, आधा अधूरा नहीं भर सकते, टिक नहीं मार सकते हैं, आपको वो सर्कल पूरा भरना है। और सबसे बड़ी गलती इसमें जो बच्चे करते हैं ओएमआर शीट भरते वक्त या तो रोल नंबर वगैरह भरते वक्त, वो पेंसिल से करते हैं, ताकि भाई पहले कोई गलती हो जाए तो पेंसिल से कर लेते हैं पहले, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इन्विजिलेटर जी आपको चप्पल उड़ाकर मारेंगे। पेंसिल का इस्तेमाल ओएमआर शीट भरने के लिए बिल्कुल ना करिएगा। आपको सिर्फ ब्लू या तो ब्लैक कलर का पेन ही अलाउड है, वो भी बॉल पॉइंट पेन, इंक पेन नहीं, क्योंकि इंक पेन कभी कभी फैल जाता है। तो इंक पेन होगा, आपने सर्कल किया, एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचते पहुंचते आपका ये सर्कल यहां पे ही बह गया, है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर करिएगा कि आप बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कर रहे हो, ब्लैक या तो ब्लू कलर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इन सारी चीजों को मिस आउट मत कर देगा भाई, ठीक है। चलो ये हो गया। तो क्या क्या सीख लिया हमने, नाम अच्छे से भरना है, रोल नंबर अच्छे से भरना है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट का कोड वगैरह सब अच्छे से भरना है। अब आती है यहां पर क्वेश्चन का कोड और रॉन्ग सेट नंबर नहीं भर देना। जैसे मैंने कहा ऑलरेडी फेड है वहां पर कि हर एक बच्चे को कौन सा सेट मिलेगा, ठीक है, वो फेड है ऑलरेडी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना कि आपने जो क्वेश्चन का कोड नंबर सब भरा हुआ है वो इन्विजिलेटर के बोलने के बाद ही भरिए। इन्विजिलेटर आपके एग्जामिनेशन रूम में खड़े होकर कहेंगे कि भाई साहब देखो यहाँ पर ये कोड डालना, यहाँ पर ये सेट नंबर लिखना, अपने नाम को ऐसे लिखना, अपने रोल नंबर को ऐसे लिखना, पूरा एक्सप्लेनेशन वो करेंगे। तब उनकी बातें सुनकर ध्यान से सुनकर भरना, वरना देखो मैं सच बता रहा हूं, यहां पे गलती होगी पेपर लिखने से पहले आपका पूरा मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगा, आपका पूरा पेपर खराब जाने वाला है। क्योंकि फिर आप सोचोगे यार मेरे से गलती होगी, मेरा पेपर चेक होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पूरी की पूरी स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी आपकी। ये मत करना बेटा, ठीक है। तो ये वो गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर आपने ये होते हुए सुना है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे बच्चों को ये करते हुए देखा है। और बहुत 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 बार आप देखोगे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बाद जो रिजल्ट वाला टाइम आता है ना, वहां पे बहुत सारे बच्चे कमेंट से पूछते हैं कि सर मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दी, मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं। घूमना पड़ेगा भाई, घूमना पड़ेगा। तो ये सब चक्कर में ना फंसिए, इस पे केयरफुली ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अपने आंसर शीट को रिजेक्ट होने मत देना, अपने पूरे साल के मेहनत को रिजेक्ट होने मत दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जो मैंने आपसे पूछा। और टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। पीस पीपल।